शंकर अजान का देश जब बोला जाता है तो इसको इसीलिए बोला जाता है कि आसाम में कोई भेदभाव नहीं है। क्या हमने असामीज वर्षन तफसीर जो तफसीर मारिफुल कुरान है, इसको भी हमने असामीज में ट्रांसलेट किया है एक टीम ने मिलकर। कभी आते वक्त ऐसी बारिश आ जाती है तो रास्ते में भीगना पड़ता है। तो ऐसे दिल में सोच लिया था कि कुरान की खिदमत कर रहा हूँ, और कुरान जब याद आती है तो दिल में ये हिम्मत पैदा होती है कि आवाज द वॉइस जो काम कर रहा है। मैं बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ आवाज द वॉइस से। आसाम के जो जितने हैं आसाम के, मैं वहाँ गया भी हूँ, मैं बातचीत भी किया हूँ, अच्छा लगता है। तो आवाज द वॉइस को मुबारकबाद देता हूँ। और एक है मैसेज ऑफ इस्लाम, इन तीनों चैनल्स में है, देख सकते हैं, इसको सर्च करें। और यूट्यूब में अगर ये सर्च करें कि असामीज ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, तो इसमें ये सारे आ जाए। आदाब, मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम की तालीम को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की, जिनका नाम है मौलाना नूरुल अमीन कासमी जी, जिन्होंने असमिया भाषा में कुरान का ऑडियो वर्जन जारी किया ताकि आम लोगों को अपने धर्म को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी के साथ ही मौलाना साहब समाज सेवा भी करते हैं और समाज में भाईचारे का संदेश भी फैला रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, और अपने रिसर्च सेंटर के जरिए भी उन्होंने लोगों की काफी मदद की। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है आवाज द वॉइस में मौलाना साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। आपसे जानेंगे कि किस तरीके से आपने इस जर्नी के पीछे की जो मुश्किलें रहीं, जो मशक्कत रही, उसके पीछे आपने क्या फिलॉसफी चुनी। जैसे कि आप आधुनिक शिक्षा, इस्लाम की तालीम को आधुनिक शिक्षा से जोड़ रहे हैं, है ना? लगातार काम कर रहे हैं समाज में। तो क्या ऐसा आइडिया कहाँ से आया आपको? ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी जर्नी की? देखिए, मैं आवाज द वॉइस के सभी दर्शकों को और सभी व्यूअर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इस प्रोग्राम को देखने के लिए उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाज द वॉइस ने बहुत अच्छा काम किया पिछले दिनों में, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, समाज को जोड़ने के लिए। और बेसिकली जो जितने मज़ाहिब हैं, इन मज़ाहिब के दरमियान भाईचारगी और लोगों के अंदर भाईचारगी फैलाने के लिए जो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छा काम है। मेरे ख्याल से ऐसा काम करना चाहिए, करते रहना चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि दीनी तालीम के साथ-साथ मॉडर्न एजुकेशन या आधुनिक हुँ, तालीम जी। कैसे हो सकता है, या कैसे मुझे सोच ये आई। जी, जी, जी। देखिए, शुरुआत से। ये शुरुआत ये है कि देखिए, कुरान में फरमाया गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान में तो हुँ, कहा गया है पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू करो, पढ़ो। जी। तो ये पढ़ना कोई एक ख़ास तालीम के साथ मुक़य्यद नहीं। ये पढ़ना हर किसी हर कोई तालीम के साथ ये हो सकता है कि किसी भी तालीम, या वो दीन भी हो सकती है और दुनिया भी हो सकती है। अब दीनी तालीम हासिल करना फ़र्ज़ कहते हैं, हदीस में है दीनी हुँ, तालीम या जो जितनी तालीम हासिल करना एक मुसलमान के लिए दीन को बाकी रखने के लिए ज़रूरी है, इतनी तालीम हासिल करना ये तो फ़र्ज़ है। लेकिन उसके बाद जो है दुनियावी तालीम, आजकल जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस हिसाब से इसमें आगे बढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हो गया है। इसलिए कि आजकल अगर आधुनिक तालीम या आधुनिक शिक्षा से लोग आशना नहीं रहेंगे, तो समाज में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। खुसूसन जो लोग मदारिस में पढ़ते हैं, उलमा हैं, उनको तो
ज़माना का हाल, ज़माना के अहवाल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो लोग मुफ्ती होते हैं, उनका एक उसूल है, इफ्ता का एक उसूल है कि जो मुफ्ती साहब ज़माना के इल्म से नाआशना हो, वो असल में मुफ्ती नहीं हो सकता। इसलिए कि जब वो फ़तवा देते हैं, किसी चीज़ में अपनी राय पेश करते हैं, इस्लाम के रोज़ से अपनी राय कुरान और हदीस की रोज़ से जब किसी चीज़ का फ़तवा देते हैं, तो इसको इन मुफ्तियान हज़रात को दुनियावी तालीम का, दुनियावी अहवाल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने सोचा कि अगर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हो जाए, तो चार चाँद लग जाएगा इंसान की ज़िंदगी में और उसको दीन के साथ दुनिया की तालीम भी अगर हो जाए, तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और जो है जो कि अब तो रोज़गार का मसला है, रोज़गार का मसला हर रोज़ एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। तो अगर दीन की तालीम के साथ अगर दुनियावी भी कुछ तालीम हो जाए, तो इसके साथ रोज़गार का भी मसला अ, हल हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। जी, जी, जी। बहुत सही बात कही आपने मौलाना साहब। जैसे आपने खुतबे की बात कही, तो आप अक्सर कहा करते हैं कि खुतबा जो है वो अ, जिस इंसान की जो भाषा है, यानी कि जो अगर उसकी मदर टंग है, उस जी। भाषा में देना चाहिए। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि भाषा धर्म से ऊपर होती है? नहीं, असल में बात ये है खुतबा जिस ज़बान में है, उसी में देना चाहिए, हुँ, वो नहीं है। मैं हुँ, ये असल में ये गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। खुतबा हुँ, तो हुँ। अरबी में ही है। वो हमारे जी, उलमा का फ़ैसला है, उलमा हाँ, का तरीक़ा रहा है कि अरबी जी, में ही खुतबा होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुँ, अरबी में ही खुतबे वग़ैरह दिए। तो इसलिए जी, हमारे उलमा की राय ये है कि खुतबा अरबी में ही होगा। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इस खुतबा को अगर खुतबा हुँ, देने का जो वक़्त है जुमे में, हर जुमे में खुतबा देने का वक़्त होता है, उस वक़्त से जी, पहले जी, अगर इस खुतबा में क्या कहा गया है, इस खुतबा हुँ, का क्या मतलब है, इसका जो खुलासा क्या है, इसको अगर लोगों के सामने पेश किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत हद तक खुतबा में जो कहा जाता है, वो समाज में फैली जो बुराइयाँ हैं, इस्लाम के रोज़ से इसका क्या इसकी क्या हकीकत है, इस्लाम के रोज़ से इस हुँ, कैसे रोका जा सकता है, इन इन चीज़ों हुँ, को खुतबा में बयान किया जाता है। ये खुतबा दरअसल एक समाज के संस्कार का, समाज के इस्लाह का, मुआशरे की इस्लाह का एक बुनियादी चीज़ें हैं इसमें। इसमें तकरीर की जाती हैं कुरान की आयतें बयान की जाती है, हदीसें बयान की जाती हैं और उसके बाद नसीहतें की जाती है। इन कुरान के आयतों को अहादीस को और नसीहतों को अगर अपनी ज़बान में लोगों को समझा दिया जाए कम से कम हुँ, तर्जुमा भी कर दिया जाए, तो मैं हुँ, समझता हूँ कि बहुत हद तक जो समाज में फैली हुई हैं जो गलतफ़हमियाँ होती है और इस्लाम के बारे में भी बहुत कुछ गलतफ़हमियाँ तो है ही, तो उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ मदद मिलेगा। मैं ये समझता हूँ। जी, जी। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, क्योंकि जब हम ज़ुबानी भाषा में कोई भी चीज़ समझते हैं, तो हमें जल्दी वो समझ जी, में आती है, सरल तरीके बिल्कुल, से। बिल्कुल। जी, जी। और लोगों को इसके फ़ायदा भी बाद होते है इससे। हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने देवबंद से तालीम हासिल की, उसके बाद आपने पारंपरिक रास्ता चुना और उसके साथ-साथ समाज सेवा भी क्यों चुनी? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, जब हम किसी दौर से गुज़र रहे होते हैं, तब हम उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जीवन में ऐसा कोई किस्सा रहा हो, जिसके बाद आपने सोचा हो कि नहीं, मुझे ये ऑडियो वर्ज़न जारी करना चाहिए, लोग आसान भाषा में अपनी जो तालीम है वो घर-घर तक लोगों के पास पहुँच सके। तो इसके पीछे का क्या वाक़या था? देखिए, ये जो समाज सेवा है, ये समाज हुँ, सेवा तो हर इंसान का दिल की एक आरज़ू होती है कि मैं जी, समाज के लिए कुछ कर जाऊँ और असल में जो तालीम याफ़्ता लोग हैं, तालीम का मैं ये समझता हूँ कि तालीम या एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि मैं जो सीखा, जो कुछ मैंने किताबों से सीखा या मेरे असातिज़ा से मैंने सीखा, टीचर्स से जो सीखा, इसको लोगों तक देना।
तालीम का मतलब ये नहीं है कि अपने इस तालीम से आप रोटी बस रोटी तोड़ना है, पैसा कमाना है जी। या इसको बस अर्निंग का ज़रिया बनाना है, ये तालीम का मकसद हो ही नहीं सकता। मैं ये जी, समझता हूँ कि तालीम से जो लोग ये होता है हुँ, फ़ायदा तालीम से लेते हैं, तो इसको हुँ, समाज की अच्छाइयों के लिए इसको इस्तेमाल करना है। कि जी, कि अगर अपने तालीम हासिल की, अपने बहुत बड़े एजुकेशन लिए, बहुत बड़े ग्रेजुएशन या डिग्री बहुत बड़ा डिग्री ले लिया। लेने के बाद अगर सिर्फ़ नौकरी ही में आप रह जाएँगे, तो समाज का हुँ, आपने क्या क्या काम किया? आपने तो सिर्फ़ हुँ, अपना काम किया, अपना तो सिर्फ़ अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में क्या सोचा? तो मैंने ये सोचा कि जबकि मेरे वालिद साहब और वालिदा मैं हुँ, बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। तो मैंने देखा कि मेरे जैसे तालिब-इल्म जितने थे, तो उनको पढ़ाई में बहुत ये होती थी, बहुत मुसीबत उठाना पड़ती थी और बहुत दिक्कत होता था पढ़ाई में। तो क्या किया जा सकता है? तो मैंने ये सोचा कि मैं तालीम हासिल करने के बाद, मैं इन बच्चों को जो पढ़ने में जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है और जितने दिक्कतें उठानी पड़ती है, तो मैं उनके लिए कुछ काम करूँगा इसलिए मैंने एक एनजीओ भी स्टार्ट किया था। उसके बाद कुरान के बारे में, जबकि कुरान अरबी में है और इसको हुँ, इसके किताब के इसकी एक हमने असामीज़ वर्ज़न तफ़सीर जो तफ़सीर मारिफुल कुरान है, इसको भी हमने असामीज़ में ट्रांसलेट किया है एक टीम ने मिलकर और इसको जो ऑडियो वर्ज़न असल में हुँ, इसका जो तर्जुमा का ऑडियो वर्ज़न उर्दू में है, हिंदी में है और बांग्ला ज़बान में है। लेकिन आसामी ज़बान अच्छा, में जबकि हमारा ये जो असम है, तो इसकी ज़बान जो है असामी है, तो असामी ज़बान में इसकी कोई ऑडियो वर्ज़न नहीं थी तर्जुमा का। हुँ, हुँ, तो हमने हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब, उनके हुँ, और हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उन दोनों के मशवरे से ये काम शुरू किया। इसको हुँ, हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल लगे इसको ख़त्म करने में और सूरह अल्हम्दुलिल्लाह से लेके सूरह नास तक पूरा मुकम्मल किया और इसको यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड कर दिया। अब ये इसमें हुँ, मौजूद हुँ, है। हुँ। आप जैसे यूट्यूब चैनल थोड़ा हाइलाइट कर देंगे ताकि दर्शकों को ये मतलब जी, जो बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शक देखते हैं तो उन्हें पता चले कि जी, किस जी। यूट्यूब चैनल पे हाँ, जाकर के यूट्यूब वो एक यूट्यूब चैनल सुन है सकते जो है कुरान असमीज़ अ, अल कुरान असमीज़ हैं। अल-कुरान हुँ, हुँ, असमीज़ करके हैं। और अच्छा। एक है ट्रांसलेशन कुरान इन असमीज़ है और एक है मैसेज ऑफ इस्लाम इन तीनों चैनल्स में है। देख हुँ, सकते हैं, इसको सर्च करें और यूट्यूब में अगर ये सर्च करें कि असमीज़ ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, तो इसमें ये सारे आ हुँ, जाएँ। ये सब लिंक दिए हुए हैं इसमें। तो असमीज़ ट्रांसलेशन कुरान करके अगर वॉइस सर्च भी करेंगे तो आ जाए। हुँ। तो जैसे आपने बात की मौलाना साहब ट्रांसलेशन की ऑडियो वर्ज़न आपने जारी किया असमी लैंग्वेज में। तो इसके पीछे जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो रही होगी क्योंकि ट्रांसलेशन ईज़ी नहीं होता। एक अरबी का अनुवाद असम जी, लैंग्वेज में करना बहुत डिफ़रेंस वाली बात होती है। तो जी, बहुत जी। मेहनत लगी होगी, बहुत कई बार ऐसा भी रहा होगा कि छोड़ देने वाली बात होती है, जब कोई चीज़ नहीं हो रही होती है, तो इंसान सोचता है कि चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, शायद पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ आपने फ़ील किया उस जी, टाइम? ये तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। कभी ऐसा हुँ, लगता है असल में जो है जो स्टूडियो हमने जो बुक किया था, वो जी। स्टूडियो मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो मैं घर से हर रोज़ 20 किलोमीटर आना-जाना, उस वक़्त मेरी कोई इस तरह का कोई भी नहीं था, आने-जाने का कोई इस तरह का बंदोबस्त भी नहीं, गाड़ी भी हुँ, नहीं हुँ, थी। एक छोटा-सा बाइक था, बाइक से जाना-आना बहुत मुश्किल होता है। कभी हुँ, बारिश का हुँ। ज़माना होता था, जबकि 4 साल लगा तो बारिश में कभी भीग के, कभी आते वक़्त ऐसी बारिश आ जाती है, तो रास्ते में भीगना हुँ, पड़ता है। तो ऐसे दिल में सोच लिया था कि कुरान की खिदमत कर रहा हूँ और कुरान जब याद आती है तो दिल में ये हिम्मत पैदा होती है और हौसले बुलंद हो जाते बिल्कुल हैं। हाँ, हौसले बुलंद हो जाते हैं जी। और इसे भीग के चलाता हूँ और ये भी मज़ा आता है कि कुरान का काम कर रहा हूँ, अल्लाह का कलाम का काम हाँ, कर रहा हूँ। तो इससे इंशाअल्लाह मुझे हिम्मत भी मिलती है और मैं हिम्मत कुछ मिलती है। बेज़ार भी नहीं होता। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ऐसे ही बहुत तकलीफ भी हुई
लेकिन फिर भी मज़ा आया जब काम खत्म हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुकून आता है कि कुछ काम मैंने अल्लाह के लिए या कुरान की खिदमत के लिए किया। बहुत खूबसूरत। आपने मौलाना साहब एनजीओ की भी बात की अपने, तो उसके लिए थोड़ा आप मुझे जी। डिटेल में बताएँगे क्या एनजीओ है? आप किसके लिए जी, क्या काम करते हैं? कैसे? मेरा एक एनजीओ है, वो जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी करके एक मेरा एनजीओ है। ये बेसिकली जो ये है ऑर्फनेज है और हुँ, इसमें कुछ स्कूल्स हैं जो हम चलाते हैं और उसमें जो फ्लड वगैरह में हमारे यहाँ फ्लड का ये होता है, असम में ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है। हुँ, बहुत फ्लड हुआ इरोशन था। होता है, तो इसमें बहुत हुँ, सारे लोग अफ़ेक्टेड होते हैं। तो इसमें हम काम करते हैं और कुछ हुँ, पढ़ाई-वढ़ाई में भी कुछ काम करते हैं और ऑर्फेनेज भी हमने बनाए हैं। ऐसे कुछ काम कर हुँ। रहे हैं। सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, सबसे अपील है कि इसमें कुछ आप लोग भी आके कुछ इमदाद करेंगे तो हमारे इस एनजीओ को चलाने के लिए अ, मदद मिलेगी हमें। तो ये कहाँ-कहाँ और लोकेटेड एक है? हमारा एनजीओ है, इसको इस्रा कहते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च एकेडमी। तो इसमें हम हुँ, नौजवान उलमा जो है, इन नौजवान उलमा को यहाँ लेते हैं और इस नौजवान जो उलमा ही नहीं, जो जनरल तालीम याफ़्ता हैं, उनको भी हमने यहाँ शामिल किया। वो जो लिखने-उखने में इसमें मदद मिलते हैं, लोग लिखते हैं आसामी ज़बान में इस्लाम के बारे में, इस्लाम की गलतफ़हमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और इसकी कोशिश करते जी, हैं। इसके एक टीम हमारे अलग से है, वो अलग काम करते हैं, वो भी एनजीओ ही है। अच्छा। तो इसमें रजिस्टर्ड करने के पीछे प्रोसीजर क्या होता है? जैसे कोई भी उलेमा अगर रजिस्टर होना चाहे, तो उसके हाँ, पीछे का वही जो प्रोसीजर जो यहाँ गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, वही हम करते हैं। हुँ, वही गवर्नमेंट करते हैं। रजिस्टर्ड है दोनों। जी। तो ये जो आपने एनजीओ वेलफेयर्स अपने बताए, ये सब आपके असम में कहाँ-कहाँ लोकेटेड हैं? वो तो ये हमारा जो एरिया है वो तेजपुर है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं और हुँ, हुँ। विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। मेरा जो असल डिस्ट्रिक्ट है वो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है। वो लोकली हुँ, हम हुँ। यही ऑफ़िस वग़ैरह है, लेकिन हम काम जो होते हैं वो सारे पूरे आसाम में होते हैं और जहाँ जो जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो मौलाना साहब जैसा कि आपने अपने रिसर्च रिसर्च सेंटर से ऑडियो वर्ज़न जारी किया और सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप समाज में इस्लामिक संदेश फैला रहे हैं, तो क्या उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकसद है कि अ, हमेशा समाज को जोड़ के रहना चाहिए, धर्म भेदभाव धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके पीछे आपकी क्या सोच है? जी, जी। देखिए मैं असल में सिर्फ़ मैं नहीं कहता हूँ, मैं असल में हम कहते हैं। हुँ, तो हमको ये ऐसा काम करना चाहिए कि देखिए समाज में हुँ, धर्मों को लेके बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हुँ, फैली हुई हैं कि समझ लीजिए कि हम इस्लाम का प्रैक्टिस करते हैं, इस्लाम के बारे में भी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं समाज में। जी, बिल्कुल। अ, हुँ, कुछ लोग दूसरे धर्म वालों को, दूसरी रिलिजन वालों को बुरा-भला कहते हैं, कभी गलतफ़हमियों में मुब्तला रहते हैं। कुछ लोग इस्लाम के बारे में गलतफ़हमियाँ में मुब्तला रहते हैं। हम ये कहते हैं कि देखिए, धर्म जो भी हो, किसी को अपने धर्म को मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब अपना-अपना धर्म को मानें, सब अपनी-अपनी दीन को अच्छी तरह से पालन करें और मुसलमानों को भी अपने तरीक़ा पर, अपने तौर-तरीक़ा पर अपने धर्म को, अपने रिलिजन को, अपने दीन को मतलब इसको पालन करने का और इस दीन का काम कर जाने की इबादत करने का सोचना चाहिए और किसी धर्म हुँ, में, किसी के अंदर भेदभाव नहीं रहना चाहिए। देखिए, हमारा हुँ, असम में एक बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा बड़ा पीर साहब गुज़रे हैं, उनको हम आज़ान पीर बोलते हैं। शाह मिलन हुँ। उनका नाम था। आज़ान पीर बोलते हैं। असम को और हिंदुओं में भी एक पीर गुज़रे हैं, पीर उनके संत हैं, उनके हिसाब से। जी, तो वो स इन इन इनका नाम था शंकरदेव और माधवदेव। बिल्कुल। तो असम को जी। शंकर अज़ान का देश बोला बोला जाता है। तो शंकर हुँ, अज़ान का देश जब बोला जाता है, तो इसको इसीलिए बोला जाता है कि असम में कोई भेदभाव नहीं है और जी, लोगों के अंदर भेदभाव करने का परंपरा ही नहीं है असम में। लेकिन किसी अभी अभी फिलहाल कुछ लोगों की वजह से कुछ पॉलिटिकली ही बोल हुँ, लीजिए या कुछ किसी मकसद की वजह से ही बोल लीजिए कुछ भेदभाव आने लगा है। तो हम इसका मज़म्मत करते हैं कि ऐसे भेदभाव असम में ही हो या हिंदुस्तान में कहीं भी
ये धर्म के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, इसमें सभी धर्मों को भाई-भाई होकर सभी लोगों को मिल-जुल कर रहना चाहिए, ये हमारा सोच है। जी, और जब हम इसी तरह रहेंगे, तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा और इसके अलावा अगर हम मिल-जुल के नहीं रहेंगे, धर्मों के बिना पर हम बढ़ते रहेंगे, तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि एकता में ही प्रेम है, प्यार है, जी, तो जी, जब बिल्कुल, एकता रहेगी, भाईचारा रहेगा तो देश भी आगे और बढ़ेगा। धर्म और रिलीजन यही तो सिखाता है कि प्यार जी, सिखाता है, प्रेम सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। जी, तो इसलिए जो रिलीजियस आदमी होगा, जो धार्मिक होगा, वो कभी हिंसा नहीं कर सकता। जी, इस्लाम ने बिल्कुल। भी नहीं सिखाया और दूसरे रिलीजन वालों ने भी नहीं सिखाया। नहीं, रिलीजन या धर्म इसीलिए आए हैं कि तुम हिंसा ना करो, एक-दूसरे को कत्ल ना करो। किसी का अगर मुसीबत किसी की अगर मुसीबत हो, अगर वो मुसीबत में फिर पड़े, तो इसकी मदद किया जाए। तो यही धर्म हुँ, सिखाता है, यही रिलीजन सिखाता जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो मौलाना साहब जैसे शुरुआती दौर में आपने कहा आपके साथ 4 बच्चे पढ़ा करते थे। तो उन 4 बच्चों से आज आप काफ़ी सारे लोगों को तालीम दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या स्थिति रही? कैसे आपने मेहनत की? वो भी बताइए दर्शकों को। मेरा एक दिल में बहुत पहले से, पढ़ने के ज़माने से एक उड़न थी कि मैं समाज के लिए कुछ कर जाऊँ। जी, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, आना है, जाना है बस, पैदा जब हुआ तो एक दिन मरना है। तालीम भी लिया, तालीम भी हासिल की, तो इस तालीम से तो मेरी रोज़ी-रोटी तो आ जाएगी। ये तालीम को रोज़ी-रोटी का ज़रिया बनाना मेरे ख़्याल से ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि कुरान में है कि जिसने ये पेट दिया है, उसको पेट को भरने का भी इंतज़ाम ज़रूर किया है। तो इसलिए पेट का हम ज़्यादा फ़िक्र नहीं करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए जब सोचेंगे, तो भी ज़िंदगी का जो असल मकसद है, ज़िंदगी की असल जो मज़ा है, वो दूसरों के लिए सोचने में ही मज़ा है। तो इसलिए मैंने सोचा था, पहले से ही, बहुत पहले से ही सोचा था कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर जाऊँ, समाज के लिए कुछ कर जाऊँ। इसलिए 4 बच्चों से शुरू किया था एक इंस्टीट्यूट, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे बच्चों में तब्दील हो गई। तो हमारे एक हमारे जो जितने मदारिस हैं, मदरसे जो चलते हैं दारुल उलूम देवबंद के नहज में जितने मदारिस असम में भी चलते हैं, तो इसका एक बोर्ड है, हुँ, ऑल असम तंज़ीम मदरस कौमिया, तो इसका मैं हुँ, फ़िलहाल नाज़िम हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो इसमें जितने मदारिस चलते हैं, इसका किस तरह से चलना है, इसको अपनी असल तरीक़ा पर, सरकारी गाइडलाइन पर या हमारे जो अकाबिर बुज़ुर्गों के मतलब इनके मशवरे से कैसे चलाना है, कैसे अच्छी तरह से चलाना है, कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस तरह से हम कुछ काम देखते हैं और जो मदारिस हमारे यहाँ हैं, मदारिस से स्कूल से उसको हम चलाते हैं। और ये जी, सोचते हैं समाज में अच्छे लोग पैदा हों और समाज में हुँ, समाज सुधरने वाले पैदा हों, चेंज मेकर पैदा हों। तो यही हमारी हुँ। सोच है और समाज जब चेंज हो जाएगा, समाज जब अच्छे लोगों से भर जाएँगे, तो तभी देश आगे बढ़ सकता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए आवाज़ द वॉइस भी आप जैसे लोगों के साथ जो समाज को बदल रहे हैं, जो असल में चेंज मेकर हैं समाज के लिए, उनके बिल्कुल, साथ बिल्कुल। काम कर आवाज़ रहे द हैं। वॉइस को तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, कि आवाज़ द वॉइस जो काम कर रहा है, मैं बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ आवाज़ द वॉइस से। असम के जो जितने हैं, असम के मैं वहाँ गया भी हूँ, मैं बातचीत भी किया हूँ, अच्छा लगता है। तो आवाज़ द वॉइस को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो जाते-जाते एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया है, आपने भी सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों तक मैसेज पहुँचाया भाईचारे का, एकता में प्रेम होने का मैसेज पहुँचा रहे जी, हैं आप। तो एक तरफ ऐसी भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर जो बगैर इल्म के मतलब आधे-अधूरे इल्म के साथ वायरल होती हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उससे हमारा जो देश का युवा है, वो कहीं न कहीं भटक रहा है। गलत चीज़ों बिल्कुल, का इल्म हो रहा है लोगों को, तो उसके पीछे बिल्कुल। आपकी क्या राय रहेगी? देखिए सोशल मीडिया तो दोनों साइड है। सोशल मीडिया आजकल तो सोशल मीडिया जी, का ज़माना है, लेकिन इसमें भी 2 हुँ, साइड है। एक अच्छा है जी, और एक इसको अगर इस्तेमाल अच्छा किया जाए तो बहुत अच्छा है। इससे हुँ, इससे हुँ, बहुत काम किया जा सकता है। हमने भी सोशल मीडिया में
सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके बहुत सारा काम किया। जैसे समझ लीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए रिलीजियस जितने रिलीजन है, जितने धर्म हैं वो धर्मों के अंदर जो गलतफ़हमियाँ होता है, इस्लाम के बारे में गलतफ़हमियाँ हैं, हिंदुओं के बारे में गलतफ़हमियाँ हैं, मुसलमानों के अंदर हिंदुओं को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर या जी। क्रिश्चियनिटी के उसको लेके बहुत सारे गलतफ़हमियाँ हैं। इस्लाम के और बारे में भी इसका इस तरह से इम्पैक्ट गलतफ़हमियाँ हैं। युवाओं पे बहुत पड़ता है मौलाना साहब। बहुत, बहुत असर पड़ता है। कोई ऐसा जी। होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं वो हुँ, अपने मफ़ाद के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हुँ। छेड़ देते हैं जो बाद में जी, युवाओं के अंदर वो असर कर जाते हैं और इससे क्या आक्रोश होता है आता समाज है, में बिगाड़ गुस्सा पैदा होता आता है। है। तो बिल्कुल। इसको हम दूर करने के लिए हमने लिखना मैंने पहले ही आपको बताया कि हमने एक टीम तैयार किया है इस्रा, इस्लामिक स्टडीज़ एंड हुँ, रिसर्च इस तरह एकेडमी है। असम हुँ, इस्रा। तो इस टीम हुँ, को हमने इसी काम के लिए लगाया है और इसको हम हुँ, अ, इसको इसी काम में हम मशगूल रखते हैं कि जो भी रिलीजन चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, तो किसी धर्म के वो खिलाफ अगर लिखें, को समझाना है कि रिलीजन असल में क्या है। हुँ, कोई रिलीजन, हुँ, कोई धर्म, कोई दीन, कोई मज़हब अ, ये जो है हिंसा करना नहीं सिखाता। कोई मज़हब किसी को कत्ल करने की तालीम नहीं देती। तो इसलिए जी, इसको हमने बिल्कुल। सोशल मीडिया के ज़रिया वीडियो बना के वो इसको राइट अप पे लिख के सोशल मीडिया में फ़ेसबुक वगैरह में लिख के इसको हम समाज में इसको फैलाते हैं कि नौजवान इसको लें और कम से कम धर्म के नाम पर लड़ाई या धर्म के नाम पर हिंसा ये खत्म हो जाए, ये बंद हो जाए। अगर बिल्कुल, हम फ़रोग़ देंगे, धर्म के नाम पर अगर हिंसा को फ़रोग़ देंगे तो समाज दरहम-बरहम हो जाएगा, जो हम कभी नहीं चाहते। जी, अगर हम इसको कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे और खुद को भी अमल करना पड़ेगा। हमको असल में जो है बिल्कुल, धर्म हमको सहनशीलता सिखाती है, सहन करना पड़ेगा, एग्ज़ैक्टली। हमको सहना पड़ेगा कि कोई अगर किसी को बुरा-भला कह दे, तो इसको बर्दाश्त करना है, हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो भी जितने अंबिया, जितने रसूल हैं, जितने प्रोफेट्स थे, सबने यही बात बताया कि सहो, सहन करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। कोई अगर कुछ किसी को कह दे, तो इसको बर्दाश्त करो। बर्दाश्त ही में असल ज़िंदगी का लुत्फ़ है और मज़ा है। बर्दाश्त करने में, कुर्बानी करने में, त्याग करने में जो मज़ा है, वो लेने में मज़ा नहीं है, वो हासिल करने में मज़ा नहीं है। इसलिए कुर्बानी करने में जो मज़ा आएगा, वो किसी और काम में नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। मौलाना साहब आप अपने हुज़ूर की बात बहुत करते हैं। तो अपने हुज़ूर का ऐसा कोई मतलब लाइन ऐसी कोई स्टेटमेंट जिस पे आप चलते हैं, जिस पे आप सोचते हैं कि हाँ, ऐसे ही होना चाहिए? तो ऐसी कोई हुज़ूर बात सल्लल्लाहु अलैहि आपको वसल्लम तो अच्छी बहुत लगती सारे है? जी, जी, बहुत सारी बातें ऐसे हैं हदीस में हैं कि हुँ, कि देखिए कोई अगर किसी को कुछ बुरा-भला कह दे, मैंने कहा ये उसको बर्दाश्त करना चाहिए। फिर एक देखिए हमारे समाज में ऐसा होता है कि किसी अपने पड़ोसियों के बारे में क्या कहा, पड़ोसियों के बारे में कहा। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पड़ोसियों के अंदर झगड़ा-फ़साद ऐसा हो रहा होता रहता है। ये तो कॉमन बात है, लेकिन हमारे हुज़ूर ने इस बारे में क्या कहा? कि हुज़ूर ने कहा कि तुम लोग कभी मोमिन नहीं हो सकता, तुम लोग हुँ, कभी भी मोमिन नहीं हो सकते। 3 बार ऐसा कहा, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, हुँ, वल्लाहि ला युमिनु। तुम लोग खुदा की कसम कभी मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि क्यों या रसूल अल्लाह क्या कि क्यों हम मोमिन नहीं हो सकता? कौन मोमिन नहीं हो सकता? तो उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइकाहु कि जिसका पड़ोसी उसके अत्याचार से मुक्त नहीं है और मामून नहीं है, वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। मतलब जी, इसका पड़ोसी उससे मामून, इत्मीनान होना पड़ेगा, इत्मीनान रह सके, ऐसा पड़ोसी होना पड़ेगा। पड़ोसियों को परेशान करने के लिए हमको हुक्म नहीं दिया, परेशानी से उनको बचाना है। अगर उनको कोई परेशानी आई है, कोई आफ़त आई है, कोई मुसीबत आई है, बीमार हैं, कोई कुछ और है, तो उनको हम देखभाल करना पड़ेगा, उनको हम राहत का सामान मुहैया करना पड़ेगा। हुँ, हम उनके लिए जो है परेशानी का बाइस ना बने, बल्कि हम उनकी मदद का बाइस बने, उनको उनकी राहत का बाइस बने। ये है इस्लाम का मैसेज और मैंने इसी नाम से अपने चैनल का नाम रखा है मैसेज ऑफ इस्लाम
और इसी से हम अपने अच्छे काम को, इस्लाम के जो जितने मैसेजेस हैं वो मैसेज को फ़रोग़ देते हैं। बहुत खूबसूरत। तो इसके साथ जैसे आपने ये जो ट्रांसलेशन का काम है मौलाना साहब, तो क्या ये हदीस को लेकर भी चल रहा है? हाँ, अभी अभी हम कुरान तो ख़त्म कर लिया, तो अब हम हदीस का जी, काम कर रहे हैं। हदीस का जो है जी, वही मैं वही। कुछ किताबी वर्ज़न तो हम निकाल दिए हैं, मारिफुल हदीस। मारिफुल हदीस हम निकाल दिए और अच्छा, एक एक जिल्द बाकी है इसको निकालना। 7 हुँ, जिल्दों में है मारिफुल हदीस, इसको हमने निकाला है और हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब की सरपरस्ती में, तो शेखुल हदीस है हुँ, हमारे यहाँ। तो उनकी मातहती में, उनकी सरपरस्ती में हम एक टीम इस काम कर रही है काम कर रहे हैं। इसको हम ऑडियो वर्ज़न भी करेंगे इंशाअल्लाह, इसका अभी काम चल ओह! रहा है, वो तो चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और इसके लिए तो कुछ मवाद की भी ज़रूरत होती है, कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो इस काम के लिए सोच रहे हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला अगर तौफ़ीक दें, तो इस काम को भी हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतना कीमती समय दिया और ऐसे ही आप समाज के लिए काम करते रहिए। आप समाज के लिए चेंज मेकर बने रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे मैं अपने दर्शकों से भी अलविदा ले लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आप लोग भी हमें यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। सलाम।